गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में 6 यूनिट ईमेल सिक्योरिटी के अंतर्गत प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पीजीपी यानी प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल। पीजीपी एप्लीकेशन लेयर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो पीजीपी प्रोटोकॉल है इसका यूज होता है एप्लीकेशन लेयर पर। ये एप्लीकेशन लेयर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका यूज ईमेल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पीजीपी इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में पीजीपी की पोजीशन कहाँ होती है देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे जहाँ पे ईमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे पीजीपी का यूज किया जाएगा। तो दिया गया है पीजीपी इज डिजाइन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एट द एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि पीजीपी का डिज़ाइन है वो एप्लीकेशन लेयर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। इसके नीचे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में होते हैं यूडीपी, टीसीपी, एससीटीपी यानी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आ गया। उसके नीचे आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी जो तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर वो आ गई, और उसके नीचे फिजिकल और डेटा लिंक लेयर आ गई। अब ये तो हो गई पीजीपी की पोजीशन। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर्स। पीजीपी में सेंडर मैसेज के साथ साथ मैसेज में प्रयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम के आइडेंटिफायर तथा की वैल्यू इंक्लूड की जाती है। यानी सेंडर मैसेज के साथ साथ मैसेज में यूज़ में आने वाले एल्गोरिदम के आइडेंटिफायर और की जो वैल्यू होती है वो भी इंक्लूड होती हैं। दूसरा, सेंडर तथा रिसीवर दोनों कॉमन सिक्योरिटी पैरामीटर पर एग्री होते हैं। सेंडर और रिसीवर हैं दोनों एक ही सिक्योरिटी पैरामीटर पे एग्री होंगे तथा इन्हें मैसेज के साथ ही सेंड किया जाएगा, और ये जो सिक्योरिटी पैरामीटर है इनको भी मैसेज के साथ ही सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है सर्विसेज। पीजीपी है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो देखते हैं। पीजीपी ईमेल सिक्योरिटी हेतु निम्नलिखित सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहला इसमें है प्लेन टेक्स्ट। ये सबसे सिंपल केस है। इसमें ईमेल मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में सेंड किया जाता है, अर्थात पीजीपी द्वारा कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है। दूसरा, मैसेज ऑथेंटिकेशन। इसके अंतर्गत सेंडर ईमेल मैसेज को डिजेस्ट क्रिएट करके अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा। सबसे पहले तो उस ईमेल मैसेज का डिजेस्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद में अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट करता है तथा रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से इसे डिक्रिप्ट करके सेंडर को वेरीफाई कर लेगा। अब सेंडर कैसे वेरीफाई होगा, क्योंकि रिसीवर उसको सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा, इससे ये वेरीफाई हो जाएगा, सॉरी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेगा, तो इससे ये वेरीफाई होगा कि ये जो मैसेज है ये इस यूज़र से आया है, क्योंकि इसी यूज़र की पब्लिक की से हमने इसके मैसेज को डिक्रिप्ट किया है। नेक्स्ट इसमें आ गया कंप्रेशन। इसके अंतर्गत मैसेज तथा उसके डिजेस्ट को कंप्रेस करके मैसेज को और अधिक कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। मैसेज और उसके डिजेस्ट को कंप्रेस किया जाएगा इस सर्विस के अंतर्गत, और मैसेज को और अधिक कॉम्पैक्ट बनाया जाता है तथा इसका कोई सिक्योरिटी बेनिफिट तो नहीं है, परंतु इससे ट्रैफिक है वो इजी हो जाता है। हालांकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु अगर आप मैसेज को कंप्रेस करते हो तो इससे ट्रैफिक है वो आसान हो जाता है। चौथा इसमें है कॉन्फिडेंटली विद वन टाइम सेशन की। इसके अंतर्गत देखिए, ईमेल सिस्टम में कॉन्फिडेंटली को कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन विद वन टाइम सेशन की द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत सेंडर सेशन की क्रिएट करता है तथा इस सेशन की के द्वारा मैसेज तथा मैसेज डिजेस्ट को एनक्रिप्ट करता है तथा सेशन की को मैसेज के साथ ही सेंड करता है। सेशन की को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंडर इसे रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करता है। जो की साथ में भेजता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंडर क्या करेगा, उस की को रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेगा। अब रिसीवर अपनी साइड में उसको क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा।
नेक्स्ट इसमें सर्विस आएगी कोड कन्वर्जन। अधिकतर ईमेल सिस्टम मैसेज में केवल आस्की कैरेक्टर ही अलाउ करते हैं। आस्की सेट के अलावा दूसरे कैरेक्टर को ट्रांसलेट करने के लिए पीजीपी रेडिक्स 64 कन्वर्जन यूज में लेता है। अगर आस्की कैरेक्टर सेट के अलावा दूसरे कैरेक्टर सेट यूज में लिए गए हैं तो उनको कन्वर्ट करने के लिए रेडिक्स 64 कन्वर्जन यूज में लिया जाता है। प्रत्येक भेजे जाने वाले कैरेक्टर को रेडिक्स 64 कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गई आपकी कोड कन्वर्जन सर्विस। नेक्स्ट इसमें है सेगमेंटेशन। मैसेज को रेडिक्स 64 में कन्वर्ट करने के बाद पीजीपी मैसेज का सेगमेंटेशन करता है तथा प्रत्येक ट्रांसमिटेड यूनिट को यूनिफॉर्म साइज में कन्वर्ट करता है जो कि ईमेल प्रोटोकॉल द्वारा अलाउ किया गया हो। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो हम देखते हैं कि ए सिनारियो इन विच एन ईमेल मैसेज इज ऑथेंटिकेटेड एंड एनक्रिप्टेड। शुरू करते हैं इसमें। जैसे इस डायग्राम में दिया गया है, सेंडर उसकी प्राइवेट की दी गई है और रिसीवर की पब्लिक की। ठीक है, सेंडर यहाँ पे क्या करेगा, एक पीजीपी मैसेज दर्शाया गया है, पीजीपी हेडर, उसमें ईमेल मैसेज आ गया। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसको डिजेस्ट क्रिएट किया है, उसको एनक्रिप्ट किया है सेंडर की प्राइवेट की से, और फिर इन दोनों को यानी ईमेल मैसेज को, डिजेस्ट को इस सेशन की से फिर से एनक्रिप्ट कर दिया। इसके साथ साथ इसने जो सेशन की है उसको रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर रखा है। ये आगे देखिए इस डायग्राम में दे रखा है। इस पूरे इंफॉर्मेशन को रिसीवर को भेज दिया जाता है। रिसीवर है वो क्या करेगा, रिसीवर अपनी प्राइवेट की रखेगा और सेंडर की पब्लिक की रखेगा और इनकी मदद से वो जो मैसेज इसको मिल रहे हैं उनको डिक्रिप्ट कर लेगा। अब इसमें जो PA1 दिया गया है इसका मतलब है पब्लिक की एल्गोरिदम फर्स्ट फॉर एनक्रिप्टिंग सेशन की। यहाँ पे जो PA1 लिखा हुआ है, यहाँ पे सेशन की को एनक्रिप्ट किया गया है रिसीवर की पब्लिक की से। नेक्स्ट PA2। PA2 का क्या मतलब है, पब्लिक की एल्गोरिदम फॉर एनक्रिप्टिंग डिजेस्ट। यहाँ पे डिजेस्ट का एनक्रिप्शन कर रखा है, उसमें देखिए। नेक्स्ट SA का मतलब है सिमेट्रिक की एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन फॉर एनक्रिप्टिंग मैसेज एंड डिजेस्ट, जो कि सेशन की के साथ भेजे गए हैं। HA का मतलब है हैश एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन फॉर क्रिएटिंग डिजेस्ट। ये अब इस सेंडर साइट, सेंडर की तरफ क्या होता है देखिए, सेंडर सेशन की क्रिएट करता है जिसका उपयोग सिमेट्रिक एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में किया जाता है। इस सेशन की को सिमेट्रिक की एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन के साथ रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। ये हम देख रहे हैं इस ब्लॉक डायग्राम में, रिसीवर की पब्लिक की से इस सेशन की एनक्रिप्टेड रिजल्ट के साथ पब्लिक की एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन ऐड करता है। इसके साथ में पब्लिक की एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन ऐड कर देगा। नेक्स्ट, मैसेज के इस पार्ट में 3 भाग होते हैं। पहला इसमें आएगा सेशन की, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं पहला सेशन की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम और तीसरा एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। सेंडर पब्लिक की सिग्नेचर एल्गोरिदम के द्वारा अपनी प्राइवेट की से मैसेज को एनक्रिप्ट करता है तथा यह रिजल्ट कहलाता है सिग्नेचर। जैसा इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, सिग्नेचर है वो कौन सा रिजल्ट कहलाएगा, जब सेंडर अपनी ही प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा मैसेज को। नेक्स्ट इसमें दिया है कि सेंडर इस रिजल्ट के साथ पब्लिक की एल्गोरिदम तथा हैश एल्गोरिदम की आइडेंटिफिकेशन ऐड कर रहे हैं। ये हम लोग देख रहे हैं HA और PA2 ये इसके साथ में जोड़ रखे हैं। जैसा कि इस ब्लॉक डायग्राम को देख रहे हैं हम, HA और PA2 जोड़ रखे हैं, तो ये दोनों आइडेंटिफिकेशन इसमें ऐड हो गई है। नेक्स्ट इसमें दिया गया
सेंडर रिजल्ट और ईमेल मैसेज दोनों को ऐड करके सेशन की से एनक्रिप्ट करता है। तो हैश एल्गोरिदम की जो आइडेंटिफिकेशन है, ऐड करने के साथ ही इस ईमेल मैसेज को साथ में जोड़ देगा। उसके बाद में एनक्रिप्टेड सिग्नेचर रिजल्ट और ईमेल मैसेज इन दोनों को ऐड करके सेशन की से एनक्रिप्ट करेगा। ये देखिए, इन दोनों को ईमेल मैसेज और ये जो रिजल्ट हमने देखा है सेशन की वाला, इन दोनों को ऐड करके एक बार फिर से एनक्रिप्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आएगी, इसमें क्या बताया है कि सेंडर स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 से प्राप्त रिजल्ट को कंबाइन करके इसके साथ पीजीपी हेडर ऐड करता है। ये देखिए इस डायग्राम में स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 इन दोनों से जो रिजल्ट मिला है, यानी ये जो रिसीव सेशन की वाला रिजल्ट और इधर ये सिग्नेचर वाला रिजल्ट, इन दोनों को के साथ में अपना हेडर ऐड कर दिया। हेडर ऐड इसे रिसीवर को भेज देता है। तो ये सारी प्रक्रिया सेंडर साइड। तो रिसीवर अपनी प्राइवेट की से सेशन की, क्योंकि सेंडर ने रिसीवर की पब्लिक की से सेशन की को एनक्रिप्ट किया था, इसलिए रिसीवर अपनी प्राइवेट की से सेशन की को डिक्रिप्ट करेगा तथा सिमेट्रिक की एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन का जो कॉम्बिनेशन है, एक तो सेशन की और सिमेट्रिक की एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन के कॉम्बिनेशन को डिक्रिप्ट करेगा पहली स्टेप में। सेकंड, रिसीवर स्टेप फर्स्ट से प्राप्त सेशन की तथा एल्गोरिदम से शेष बचे पीजीपी मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। अब जो पहली स्टेप में जो सेशन की मिली है डिक्रिप्शन करने के बाद, उससे वो पीजीपी मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। अब रिसीवर के पास मैसेज कंटेंट, हैश एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन और पब्लिक की एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन उपलब्ध हो जाते हैं। हैश एल्गोरिदम का यूज करके मैसेज का डिजेस्ट, पब्लिक की एल्गोरिदम का यूज सिग्नेचर को क्रिएट करने और एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। रिसीवर सेंडर की अगली जो स्टेप होगी उसमें रिसीवर सेंडर की पब्लिक की तथा PA2 द्वारा डिफाइन एल्गोरिदम से डिजेस्ट को डिक्रिप्ट करता है। रिसीवर HA यानी हैश एल्गोरिदम द्वारा डिफाइन हैश एल्गोरिदम की मदद से मैसेज का हैश क्रिएट करता है। और लास्ट इसमें स्टेप है फिफ्थ नंबर, यानी रिसीवर स्टेप 4 से प्राप्त हैश तथा स्टेप 3 से प्राप्त डिक्रिप्शन के दौरान प्राप्त किए गए डिजिट को कंपेयर करता है और यदि दोनों सेम है तो मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज मैसेज को डिस्कार्ड कर देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी पीजीपी एल्गोरिदम की। आगे इसने कुछ डायग्राम की टेबल दिया है, उसमें हैश इसके पीजीपी एल्गोरिदम के अलग अलग वर्जन दर्शाए हैं। जैसे पब्लिक की एल्गोरिदम, अभी इसमें आइडेंटिफिकेशन यानी आईडी दी है 1, 2, 3 और 17, और डिक्रिप्शन से एल्गोरिदम अगर 1 है तो एनक्रिप्शन एंड साइनिंग, 2 है फॉर एनक्रिप्शन ओनली, थर्ड है तो RSA यूज लिया जाएगा फॉर साइनिंग ओनली, और अगर 17 है तो DSS फॉर साइनिंग। नेक्स्ट इसमें दिया है हैश एल्गोरिदम। हैश एल्गोरिदम की आईडी है 1, 2, 3। इसमें डिक्रिप्शन में आएंगे MD5, SHA फर्स्ट और RIPE MD। नेक्स्ट इसमें एल्गोरिदम है एनक्रिप्शन, जिसमें 0, 1, 2 और 3 है इनकी आईडी, और अगर 0 है तो कोई एनक्रिप्शन नहीं है, 1 है तो IDEA, 2 है तो DDES और 9 है तो इसमें आएगा आपका AES। तो इसी के साथ ही आपका पीजी का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।